हेलो दोस्तों, मैं पेज से आ चुका हूँ एपीएक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ताया और डाउनटाउन इन से मिलने की बात इनके उस शॉप के अंदर से बाहर निकल कर बाहर की तरफ जा रहा था और फिर साया और डाउनटाउन को थोड़ा सा परेशान होते हुए दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा वो दोनों अभी एवरीथिंग शॉप को छोड़ने के बाद उसी को हम लोग देख पाए साया अभी बहुत ही निराश दिख रहा था और साया की इस हालत को देखने के बाद डाउनटाउन बहुत ही परेशान हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया की तरफ देखते हुए साया से पूछने लगा, साया क्या तुम सच में इस तरह की सुपरस्टिशियस माम्बो जाम्बो पर यकीन भी करते हो? क्या तुम करते हो? जो सुन के हम लोग देख पाते साया सीरियस फेस बनाकर डाउनटाउन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर इनके बारे में सोचते हुए डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया से कहने लगा, मैंने देखा है उसका मार्शल आर्ट्स लेवल या वो सिर्फ लेवल 10 की थी, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। जो सुनने के बाद साया भी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पोस्ट आया एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, अगर मैं सोच को तो फिर मुझे भी खुद भी नहीं मालूम है मैं उस पर और ज्यादा यकीन कर सकता हूँ या फिर नहीं। और फिर साया अपने सीने पर हाथ रखते थोड़ा सा परेशान होकर डाउनटाउन की तरफ देखते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, लेकिन अभी मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। वेटरन ऑफ ऑनर की जो टाइटल है आरसास फैमिली के अंदर वो बिल्कुल है फ्रेजाइल पेपर की तरह ही है। अगली पोस्ट आया बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को रुआ पूरी कहने लगा, इससे पहले जो बॉम्बार्ड में हुआ था उससे ये चीज पूरी तरह से आप ऑबियस बन चुका है, कोई भी मेरा थोड़ा सा परवाह नहीं होता है। वो सुन की बात डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया को समझा तो कहने लगा, यहाँ पर पहले शांत हो जाओ। सच में दोस्तों यहाँ पर साया की स्टाइल विवेक को देने के बाद डाउनटाउन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था और फिर साया खुद को शांत करते थोड़ा सा निराश होकर डाउनटाउन से कहने लगा, क्या तो भी मेरे फियांसे ने भी मुझे धोखा देने से पहले थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं किया था। उसी वो साया की इस हालत को देखते हुए डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो साया इनकी देवी पेपर की तरफ देखती थोड़ा सा परेशान होकर डाउनटाउन से कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है फेथ की तरह गाइड होने के अलावा। अगली वो साया एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, पहले उस पर्सन से मिलो जिसे तुमने पहली बार मिले थे, या वो मेरा पहला दोस्त है या फिर मेरा कोई चाइल्डहुड पहले में थे। अगर ये चीज सच में इस तरह से होने वाला है तो भी क्या उसे काउंट कर सकते हम लोग तो भी। और फिर साया को रियलाइज करने की बहुत जोर से एक्साइटेड होकर कहने लगा, मैं आप समझ चुका हूँ क्या वो हो सकता है। जो सुन की बात डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया की तरफ देखते हुए साया से पूछने लगा, क्या तुमने इस चीज के बारे में अच्छी तरह से सोच लिया है? तो सच में दोस्तों इस चीज के अंदर साया थोड़ा सा एक्साइटेड जरूर दिख रहा था और डाउनटाउन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली वो साया को सोचते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, पहला गाइडलाइन भी यह सिर्फ यही है, उस पर्सन से मिलो जिससे मैं पहली बार मिला था। और इस चीज के बारे में अच्छी तरह से सोचने के बाद और फिर साया एक लड़की के बारे में सोचते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, ये शायद मेरा ट्विन सिस्टर हो सकता है। आखिरकार हम लोग एक दूसरे को अपनी माँ के कोख से जानते हैं, कोई और उससे पहले मुझसे कैसे मिल सकता है। जो सुन की हम लोग देख पाए डाउनटाउन बहुत ज्यादा शौक होकर साया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों साया के इमेजिनेशन के अंदर साया का ट्विन सिस्टर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, बिल्कुल एक घोस्ट की तरह। अगली पोस्ट साया की इस बात को सुनने के बाद डाउनटाउन बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला को साया से पूछने लगा, क्या तुम असल में एक ट्विन हो यहाँ पर? जो सुनने के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर डाउनटाउन की तरफ देखते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इतना है, मेरी यंगर सिस्टर को मेरी माँ की फैमिली लेकर चला गया है, वो भी जब वो छोटा था तब से, इसलिए उसे ढूंढने के बारे में मुझे पूरी तरह से भूल जाना चाहिए। मैं लगभग भूल चुका हूँ असल में कैसा दिखता था यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर यहाँ पर हम लोग को हलचल को होते हुए देख पाते जैसे महसूस करने की बात साया और डाउनटाउन बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दोनों ही बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और फिर वहाँ पर हम लोग बहुत बड़ी पेस्टिव को आते हुए देख पाते हैं। इसे देखने की बात साया बहुत ज्यादा शौक कहना, क्या ये चीज यहाँ पर या तो कभी डाउनटाउन भी उस बड़ी से पेस्टिव को देखने की बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर साया अब उस पेस्टिव को देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला को डाउनटाउन से कहने लगा, किस तरह से अचानक से इस तरह का एक पेस्टिव यहाँ पर जाम कर सकता है, क्या उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है? तो सुनने की बात डाउनटाउन भी थोड़ा सा परेशान होकर आसमान की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर उस पेस्टिव के ऊपर एक लोगों को देखने के बाद साया जोर से चिल्ला को डाउनटाउन से कहने लगा, नहीं इस स्पेसशिप को यहाँ पर एक्सेल कहा जाता है। उसी वो शायद थोड़ा सा परेशान होकर आसमान की तरफ उस स्पेसशिप की तरफ देखते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रेड के प्राइवेट स्पेसशिप है जो अभी तो पोलोस्टार रीजन के मार्केट के अंदर अवेलेबल है। यहाँ तो भी लार्सास फैमिली के एल्डेस्ट मास्टर भी इसे कोई भी नहीं खरीद सकता है। जो इंसान अभी मुझे चेंज करे वो लोग किसी भी हाथ में इस तरह के स्पेसशिप के ऊपर ताबल नहीं कर सकते, क्या ऐसा हो सकता है? सच में दोस्तों इस सीन के
अंदर अभी साया बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर उस स्पेसशिप के अंदर से हम लोग एक इंसान को बाहर निकलते हुए देख पाते। इसे देखने के बाद साया जोर से चिल्ला को डाउन टाउन से कहने लगा कोई उस स्पेसशिप से आप नीचे उतर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर असल में एक लड़की है। अगली पर हम लोग यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की को देख पाते जो अभी अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर उससे लड़की की तरफ देखते हुए साया थोड़ा शौक और उस लड़की से पूछने लगा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है क्या तुम सच में यहाँ पर। सिर्फ हम लोग देख पाते उस लड़की की तरह अभी डाउन टाउन भी एक अजीब सा फेस बना कर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर साया जोर से चिल्ला कर उस लड़की से पूछना क्या तुम यहाँ पर पायर हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अब साया की इस बात को सुनने के बाद वो लड़की अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया से कहने लगा मैंने कोई भी नहीं सोचा था तुम अभी मेरे नाम को याद रख सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लड़की अभी बहुत ज्यादा शांत दिख रहा था। अगली पर साया की तरफ देखते हुए मिस पायर एक कोल्ड फेस बनाकर साया से कहने लगा मेरी लॉन्ग लॉन्च ओल्डर ब्रदर। यानी दोस्तों मिस पायर असल में साया के लॉन्ग लॉन्च यंगर सिस्टर है। और फिर हम लोग देख पाए साया अपनी छोटी बहन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शौक हो चुका था, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। जिस चीज को दिखाते रहा था हमसे कहने लगा इस पॉइंट से साया को सच में यहाँ गॉडेस ऑफ फेथ के गार्डियंस पर यकीन होना शुरू हो चुका है। दोस्तों मुझे सच में अभी लग रहा है इस सब कोई लूसेंग की कॉर है जो फ्यूचर में एक एम्पर बन चुका है। अगली पर हमें आप लूसेंग के साइड का सीन दिखाते जहाँ पर लूसेंग और एनोन तानिंग को सोफे पर बैठे हुए दिखाते रायता हमसे कहने लगा और अभी लूसेंग के साइड के ऊपर ओपीएससी बार बार वायलेंटली यहाँ पर शेक हो रहा था। सच में दोस्तों इस स्पेसशिप को देखकर ऐसा लग रहा था पीएससी अभी बहुत जल्दी यहाँ पर पूरी तरह से टूटने वाला है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव एक सीरियस फेस बनाकर लूसेंग की तरफ देखते हुए लूसेंग से कहने लगा हर कोई चीफ का कमांडर अभी यहाँ पर एक फियर्स बैटल को फाइट कर रहा है वो भी लॉर्ड ऑब्लिवियन के खिलाफ। हम लोग अभी तो चीफ का कमांडर के पोजीशन के अंदर ही है लेकिन आप वक्त आ चुका है हम लोग को भी स्टेप अप करने का। हम लोगों ने सच में बहुत ज्यादा कंफर्ट को एंजॉय कर लिया इस शिप के अंदर। जो सुनी की बार लूसेंग सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो लॉर्ड हाजीदाव और भी ज्यादा सीरियस फेस बनाकर लूसेंग और एनोन तानी की तरफ देखते हुए लूसेंग और एनोन तानी से कहने लगा आप वक्त आ चुका है कुछ स्पेशल ट्रेनिंग करने का। तुम दोनों हमारे हांदे गिरिस्ता रीजन की सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्ट जीनियस हो। मेरे पास अभी एक ड्यूटी है मैं तुम दोनों को एक दीपा अंडरस्टैंड देने वाला हूँ लेवल 12 और लेवल 30 के बीच में जो गैप है उसके लिए जिससे तुम लोग तियानी एकेडमी के अंदर जाने की बात इस चीज को अच्छी तरह से समझ पाओ। सच में दोस्तों इस इनके अंदर अभी लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। आप लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने की बात लूसेंग और एनोन तानी अपनी सोफे से खड़ा होकर एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते अपने मन में खुद से कहने लगा हाँ जरूर मैंने पहले से यहाँ पर 4 लेवल 30 के विंग्स को अपने हाथों से मार डाला है लेकिन वो लोग यहाँ पर सिर्फ एलियन बीस्ट और मेरे सपने के अंदर जितने भी ज़ॉम्बी से वो लोग की हैं उनमें से कोई भी यहाँ पर एक असली लेवल 30 मार्शल आर्ट ह्यूमन एक्सपर्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। मैं सच में यहाँ बहुत ज्यादा क्यूरियस हुआ लेवल 30 के एलाइज जैसे की लॉर्ड हाजीदाव यहाँ पर आसम में कितना ताकतवर हो सकता है। और फिर हमें उस शिप के अंदर एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है जिसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा हाजीदाव उन दोनों को अभी ट्रेनिंग रूम की तरफ ले जा रहा था। उसे वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजीदाव के पीछे अभी लूसेंग और एनोन तानिंग चढ़ रहे थे। और फिर लॉर्ड हाजीदाव लूसेंग और एनोन तानिंग की तरफ देखते हुए इस प्लेस को दिखाते उन दोनों से कहने लगा यही शायद इस शिप के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पार्ट है। ये एक ऐसा ट्रेनिंग रूम है जिसे चीफ कमांडर ने खुद मॉडिफाई करने के लिए कहा था शिप को छोड़ने से पहले। यहाँ पर बहुत ही आसान से लेवल 30 मार्शल आर्टिस्ट के फाइटिंग की फुल पावर को भी संभाल सकता है। या तो भी आगो पूरी पैसे भी क्यों ना टूट जाए यहाँ पर इस प्लेस को कुछ देर तो कुछ भी नहीं होने वाला है। वो सुनी की बार लूसेंग बहुत शौक और इस प्लेस को देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लूसेंग अपने पीछे किसी के एनर्जी को महसूस करने की बार पहले थोड़ा सा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजीदाव अपने एनर्जी को बहुत ज्यादा अनलिश करते लूसेंग और एनोन तानी से इशारा करते उन दोनों से पूछने लगा तुम दोनों में से कौन पहले आना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजीदाव अभी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने की बार लूसेंग और एनोन तानी एक दूसरे के फेस की तरफ देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एनोन तानी लूसेंग से कहला मैं जरूर पहले जाने वाला हूँ। जो सुनने की बार लूसेंग एनोन तानी की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती एनोन तानी से कहने लगा ठीक है तुम पहले जा सकती हो। और फिर एनोन तानी सामने तो आगे बढ़ते हुए एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे दोबारा अगर मैं तुम्हें लॉर्ड हाजीदाव के खिलाफ फाइट करते देख लिया तो फिर मैं जरूर अपने कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से खोने वाला हूँ जो मेरे फाइटिंग कंडीशन को भी यहाँ पर इफेक्ट कर सकता है। उसी पर लूसेंग पीछे से मुस्कुराते हुए अभी एनोन तानी की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों देखने में
में थोड़ा सा पानी जरूर दिख रहा था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद में तो साया के साइड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर अभी हम लोग उस स्पेसशिप एक्सेल के अंदर का सीन देख पाते हैं। उसी पर साया और डाउनटाउन की तरफ देखते हुए मिस पाया साया और डाउनटाउन से कहने लगा, तुम लोग अभी जहाँ पर चाहो वहाँ पर बैठ सकते हो। उसी पर हम लोग देख पाते अभी साया बहुत इधर सीरियस फेस बनाकर मिस पाया की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते। और दूसरी तरफ से डाउनटाउन बहुत ज्यादा परेशान होकर स्पेसशिप को चारों तरफ से देख रहा था। सच में दोस्तों डाउनटाउन अभी यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस पाया साया और डाउनटाउन अभी एक डिनर टेबल के ऊपर बैठ चुका है। और फिर साया एक सीरियस फेस बनाकर मिस पाया की तरफ देखते हुए मिस पाया से पूछना, किस तरह से तुमने मुझे यहाँ पर ढूंढ लिया है। जो सुने की मिस पाया आप एक चाय को पीते हुए साया से कहने लगा, क्या तुम्हें ढूंढना यहाँ पर मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होना चाहिए था। जो सुने की बात साया थोड़ा सा शौक होकर मिस पाया की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उसने बिल्कुल सही कहा, एक ऐसा फैमिली जो मेरे से आप कनेक्ट हो चुका है। मेरी मदर के साथ की फैमिली के जो इन्फ्लुएंस है वो भी मेरी लासास फैमिली के अंदर वो या तो भी मेरी लासास फैमिली से भी ज्यादा ताकतवर है। उसी वो मिस पाया अभी उस चाय के कप की तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, इसका टाइमिंग यहाँ पर बिल्कुल भी काफी नहीं है, ये शायद यहाँ पर 15 सेकंड पहले ही बाहर निकल लिया गया है। सच में दोस्तों मिस पाया अभी सिर्फ यहाँ पर चाय के टेस्ट के बारे में सोच रहा है। अगली पर डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर मिस पाया की तरफ देखते हुए मिस पाया से पूछने लगा, तो फिर मेरा दूसरा सवाल है, किस लिए तुम यहाँ पर आए हो, मुझे ढूंढने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी साया बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अब साया की इस बात को सुनने की मिस पाया थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, तुम मेरे भाई हो, मेरे बायोलॉजिकल भाई, या ये वजह यहाँ पर काफी नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस पाया बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर मिस पाया एक स्टेज पीस बनाकर साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, और जितना तो मुझे अभी मालूम है तुम्हारी हालत यहाँ पर सच में बहुत बुरा है। अभी सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस पाया बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अब डाउनटाउन मिस पाया की इस बात को सुने की शायद अपने फिंगर पॉइंट को जोर से चिल्लाकर मिस पाया से कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, यहाँ पर आया, यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। अभी इस आदमी का अभी उसी औरत ने धोखा दे दिया जिससे प्यार करता था, वो भी वो चाह के एनिमी के साथ मिलकर साया के साथ चीट कर रहा था, और या तो भी वो उसे अभी मारना भी चाहता था। उसी वो हम लोग देख पाते डाउनटाउन की सारी बातों को सुनने की साया बहुत ज्यादा शर्मा तो बहुत ज्यादा परेशान को डाउनटाउन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों डाउनटाउन यहाँ पर बहुत ज्यादा हॉनेस्ट और बहुत ज्यादा इनोसेंट है। अब अगली पर डाउनटाउन की इस तरह की बातों को सुनने की साया बहुत ज्यादा शर्मा तो बहुत ज्यादा गुस्से में डाउनटाउन पर जोर से चिल्लाकर डाउनटाउन से कहने लगा, डाउनटाउन किस लिए तुम हर किसी को हर एक बात कह देते हो। उसी पर साया को इतना गुस्सा करते हुए देखने की बाद डाउनटाउन बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर साया की इस तरह की बिहेवियर को देखती हुई मिस पाया बहुत ज्यादा मुस्कुराते कहने लगा, एक सच में बहुत ज्यादा पैथेटिक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस पायर अभी बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर मिस पायर एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, ठीक है ये कोई बड़ा दिल नहीं है, तो भी क्या ही हो गया, आगो हर कोई तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए तुम्हारे पास अभी मैं हूँ, मेरे दियारिस बादार। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस पायर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब मिस पायर की इस बात को सुने की साया थोड़ा सा शौक को मिस पायर की तरफ देखते हुए मिस पायर से पूछने लगा, आप मुझे सच बताओ सबायर, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम यहाँ पर फिर से मुझसे मिलने के लिए आए हो मेरी सिस्टर होने के नाते। और फिर साया थोड़ा सा परेशान होकर मिस पायर की तरफ देखते हुए मिस पायर से पूछने लगा, लेकिन फिर भी मेरे पास अपना सेल्फ अवेयरनेस है, तुम्हारी बॉडी पर होने के नाते इस खून की वजह से मुझे आप अच्छी तरह से मालूम है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम आप कह सकते हो किस लिए तुम इस वक्त चूज किए है मुझसे मिलने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अभी साया को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब साया की इस सवाल को सुने की मिस पायर एक सीरियस फेस बनाकर साया के तरफ देखते हुए साया से पूछने लगा, क्या तुम सच में यहाँ पर सच्चाई को सुनना चाहते हो। जो सुने की साया मिस पायर के तरफ देखते हुए मिस पायर से बोले, हाँ जरूर। उसी वो हम लोग देख पाते डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर अभी साया तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। आप अगली पर मिस पायर एक सेट फेस बनाकर साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, ठीक है मेरे फैमिली ने अभी तुम्हारे बारे में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया था, इसीलिए उन लोगों ने मुझे भेजा है तुम्हें ढूंढने के लिए और तुम्हें आग के प्लेस में ले जाने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस पायर बहुत ज्यादा इमोशनलेस दिख रहा था। अब मिस पायर की इस बात को सुने की साया बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाकर मिस पायर से बोले, क्या तुमने अभी क्या कहा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। जो सुने के बाद हम लोग देख पाते मिस पायर अभी एक चुटकी बजाने लगा। अगली पर हम लोग तो उस एक्सेल शिप के एक मॉनिटर के ऊपर एक मैप को देख पाते, जिसे दिखाते हुए मिस पायर साया और डाउनटाउन से कहने लगा, ये मिल्डोना स्टार है, ये असम लासास फैमिली के एंसेस्टर होम है, जो अभी एक हफ्ते के अंदर ही न्यू फैमिली
हेयर को चूज करने के लिए एक सेरेमनी को रखने वाला है। दोस्तों मुझे समझ भी नहीं आ रहा है इस स्टोरी का जो राइटर वो क्या यहाँ पर कोई गाधा है या फिर वो हम सभी को गाधा समझता है। उसने यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मैप को बिल्कुल छाप दिया है जैसे कि हम लोग को ये बात मालूम नहीं छोड़ने वाला है। और पेज के अंदर ऐसा मैप कैसे हो सकता है मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। यहाँ वो लोग अर्थ के अंदर कोई तेजा ढूंढने के लिए जा रहे हैं। और दोस्तों अभी इस चीज को यहाँ पर ही छोड़ देते हैं। अगली पर मिस पाया बहुत एक्साइट देखो बहुत मुस्कुराती हुई साया से कहने लगा मेरी फैमिली ने मुझे भेजा है तुम्हें वहाँ पर ले जाने के लिए और जो भी चीज तुमसे बिलोंग करते है वो सारी चीजों को तुम्हारे लिए रिक्लेम करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस पाया अभी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। बहुत ज्यादा शौक और अपनी सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर मिस पायर से पूछने लगा क्या मॉम पूरी से तौबा है मेरी इनहेरिटेंस राइट को रिक्लेम करने के लिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी साया बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। जो सुनने की बात आप मिस पायर अपनी आंखों बंद कर साया से कहने लगा नहीं ऐसा नहीं है वहाँ पर तुम्हें सही सलामत पहुँचाने के अलावा फैमिली किसी भी हालत में इस मैदान के अंदर और इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जो सुनने की बात साया बहुत ज्यादा शौक और मिस पायर की तरफ देखते हुए मिस पायर से पूछने लगा तो फिर किस तरह से मुझे हर एक चीज आप वापस मिलने वाला है और वो कैसे भी मुझे मारना चाहता है। अगर मैं इस बार वहाँ पर जाता हूँ तो फिर मैं जरूर उनके तरफ पर खुद फंस जाऊंगा। सच में दोस्तों इस सीन के साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। आप साया की इस बात को सुनने की बात मिस पायर अपनी सीट से उठते हुए थोड़ा सा परेशान होकर साया से कहने लगा तो फिर मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। यही वो चीज है जो फैमिली ने मुझसे कहा है और मुझे इस चीज के बारे में अभी भी कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस पायर बहुत ज्यादा शांत दिख रहा था। ऐसा लग रहा है मिस पायर को यहाँ पर सब कुछ पहले से ही मालूम है। उसी वो मिस पायर फिर से साया से कहने लगा तो फिर साहब तुम्हें इस चीज के बारे में बहुत ही अच्छी तरह सोचना चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई और तैयाम कर बचा हुआ है जिसे तुमने अभी तो इस्तेमाल नहीं किया है। अगली पोर मिस पायर दूसरी तरह अपने फेस को खोलती हुई साया से कहने लगा मेरे डियर ब्रदर। उसी वो हम लोग देख पाते मिस पायर की इस बात को सुनने की बाद साया बहुत ज्यादा शौक और मिस पायर की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर साया बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा क्या मेरे पास कोई और तैयाम का थे जिसे मैंने अभी तो इस्तेमाल नहीं किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पोर साया अचानक से कुछ याद करने के बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा क्या तैयाम का थोड़ा सा इंतजार करो। और फिर साया अपने पास से इनके दे हुए उस पेपर को बाहर निकलते हुए कहने लगा उस इंसान से पहले बोलो जिससे तुम पहले मिले थे जो यहाँ पर पायर है मैं पहले ही उसके साथ मिल चुका जैसे भविष्य में कहा गया था। अगली पोर साया उस पेपर की तरफ देखती और भी परेशान होकर कहने लगा वहाँ पर वापस जाओ जहाँ पर सब कुछ शुरू हुआ है वो शायद अभी एंसेस्टर लैंड है। ये चीज भी आप यहाँ पर सेंस बढ़ा रहा है वहाँ पर रिक्लेम करो वो चीज को जो चीज राइट बोले तुम्हारा है ये सारी चीज यहाँ पर बिल्कुल फिट हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी साया बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पोर साया एक आदमी के बारे में सोचते हुए अपनी खुद से कहने लगा तो फिर वो काउंट फिगर कौन है जो हर एक स्टार के तौर पर खड़ा हुआ है। क्या ये हमारे मदर की फैमिली से हो सकता है या फिर कोई और इंसान है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर साया अपने सर को पाव को जोर से चिल्ला कहने लगा मुझे नहीं मालूम है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। उसी वो साया को ऐसा करते हुए दिन की बात डाउन तो भी थोड़ा सा परेशान हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार साया जोर से चिल्ला को मिस पायर से कहने लगा पायर जल्दी से पैसिफिक को पीछे मुड़ो मुझे अभी किसी इंसान जगह मिलना है और इस चीज के बारे में हर एक चीज को पता लगाना है। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते मिस पायर यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और फिर साया की कांधे हाथ रखते हुए डाउन साया से पूछने लगा साया क्या तुम आप एवरीथिंग शॉप में वापस जाना चाहते हो। जो सुनी की बात साया सीरियस फेस बनाकर डाउन से कहने लगा हाँ मुझे यहाँ पर इनको ढूंढना पड़ेगा और इस चीज के बारे में एक क्लियर आंसर को चाहिए मुझे। वो फाइलेंस सेंटेंस यहाँ पर इस डेडलॉक को तोड़ने की जो की है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पोर साया की इस बात को सुनने के बाद डाउन एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर साया से कहने लगा मुझे दोहरे तुम जरूर इस बार डिसअपॉइंट होने वाले हो। और फिर एक दूसरी प्लेस के बारे में सोचते हुए डाउन आप साया से कहने लगा एवरीथिंग शॉप से सिर्फ बाहर निकलने की कुछ देर बाद ही मैंने फिर से उस औरत को ढूंढने की कोशिश किया था। मुझे मालूम चला तो वो औरत जिसका नाम इन है और उसका वो छोटा सा जिसका नाम एवरीथिंग शॉप है वो पूरी तरह से यहाँ से गायब हो चुका है। उसका एक छोटा सा टेरेस भी नहीं है। दोस्तों मैंने पहले ही कहा था ये इन लड़की शायद बहुत ज्यादा मिस्टीरियस से ये शायद भविष्य से आया है। अगली पोर साया की तरफ देखिए डाउन एक सीरियस फेस बनाकर साया से कहने लगा वो चीज बिल्कुल ऐसे हुआ था जैसे कि वो इस दुनिया के अंदर कोई भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो सुनी की बात साया बहुत ज्यादा शौक और डाउन तब देखती हुई डाउन से बोला क्या। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर हमें लुसिन के साइड का सीन दिख रहा था जहाँ पर अभी हम लोग ट्रेनिंग रूम का सीन देख पाते हैं। उस ट्रेनिंग रूम के अंदर अभी हम लोग दो इंसान के पावर को एक दूसरे से टकराते हुए देख पाते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते एनोन टार्निंग अभी अपने पूरे पावर के साथ सामने तक अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन टार्निंग अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से लॉर्ड हाजिदा बहुत
आसानी से अपनी शॉट की मदद से एनो तानी के इस पावरफुल अटैक को पूरी तरह से काउंटर कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लॉर्ड हाजिदाव बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर इन दोनों की फाइट को देखते हुए लुसेन खुद से कहने लगा ये चीज थोड़ा सा बुरा नहीं है, एनोन के टैलेंट सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा है। सच में दोस्तों इन सीन के अंदर इन दोनों की फाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बार लुसेन अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा आखिरकार वो यहाँ पर एक इमोर्टल ग्रेड का बींग है, उसका जो ग्रीन एनर्जी जिसे वो अभी यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है उसके अंदर शायद कोई ताकतवर लॉ के फोर्स हो सकता है जिसके पास अभी सिमुलेट और रेप्लिकेट करने की एबिलिटी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था और फिर लुसेन यहाँ पर ग्रीन लैंटर्न के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा वो यहाँ पर बिल्कुल एक सुपर हीरो की जैसा है जो मेरे पास लाइफ के कॉमिक बुक के अंदर था, वो भी यहाँ पर पूरी तरह से ग्रीन पावर को इस्तेमाल करता था और वो अपने इमेजिनेशन पर रिलाई करता था अपने फाइटिंग एबिलिटी को इनहांस करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ग्रीन लैंटर्न देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। अगली बार लॉर्ड हाजिदाव अपनी शॉट के अंदर से बहुत पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला कर एक चीज यहाँ पर काफी है और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव बहुत ही आसान से एनोन की वो ग्रीन एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहा था अपने शॉट के मदद से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाव अभी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव ने अभी एनोन तानी गले के करीब अपनी शॉट को रख दिया है। इसे देखने की बार एनोन तानी यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एनोन थोड़ा सा परेशान को लॉर्ड हाजिदाव के शॉट की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा मैं यहाँ पर हार चुका हूँ, ये गैप सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं यहाँ तो कभी आपके करीब भी नहीं जा सकता हूँ। सच में दोस्तों अभी एनोन तानी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था और फिर लॉर्ड हाजिदाव एनोन तानी की इस बात को सुनने के बाद अपनी शॉट को अपने पीछे रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को एनोन तानी से कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है, असल में तुम यहाँ पर कुछ यूजलेस मूव को डिस्कार्डिंग करने के बारे में सोच सकती हो और तुम्हारी ताकतवर मूव को मास्टर करने में तुम्हें ज्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ पर अभी बहुत से फैंसी तरीके तुम अगर यहाँ पर टारगेट ट्रेनिंग को करते हो तो फिर शायद ये तुम्हारी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकता है। जो सुनने की बात आप लॉर्ड हाजिदाव को यहाँ पर गिरीत करते हुए एनोन तानी थोड़ा सा मुस्कुराते लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा मैंने इस चीज के बारे में सोच लिया है, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, मैंने इस लड़ाई से यहाँ पर बहुत कुछ सीख पाया हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर अभी एनोन तानी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली पल उसे यहाँ लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखते लॉर्ड हाजिदाव से पूछने लगा हाजिदाव क्या तो मुझे कह सकते हो ये अभी किस तरह के लॉ की पावर को मास्टर किया है। जो सुन की बार लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा शौक और लुसेन की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर लॉर्ड हाजिदाव कुछ सोचते हुए लुसेन से कहने लगा बहुत सारे लॉ की जो कैरेक्टरिस्टिक है उस सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उन्हें हम लोग इतनी ज्यादा आसानी से यहाँ पर समराइज नहीं कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पर रफली उन्हें सेंस कर सकते हैं लेकिन उन्हें एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। अगली बार लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखते हुए एनोन तानी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजिदाव से पूछने लगा तो फिर क्या आपको ऐसा लगता है मेरा लॉर्ड यहाँ पर बहुत ही ताकतवर है। उससे वो हम लोग देख पाते एनोन तानी की इस बात को सुन के बाद लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा शौक हो एनोन तानी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर लॉर्ड हाजिदाव दूसरी तरफ अपने फेस को कहते हुए एनोन तानी से कहने लगा लॉर्ड यहाँ पर यूनिवर्स की ऑपरेशन के बेसिक फाउंडेशन है, इसलिए कोई भी लॉर्ड यहाँ पर कमजोर हो ही नहीं सकता है। एक लॉ की ताकत यहाँ पर डिफेंड करता है, तुमने उसे कितने हाथों यहाँ पर मास्टर कर लिया है और उसे कितने हाथों यहाँ पर डेवलप कर पाया है। जो सुन के बाद हम लोग देख पाते एनोन तानी का भी बहुत ज्यादा शौक और लॉर्ड हाजिदाव की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर लॉर्ड हाजिदाव यहाँ पर एक प्लेनेट के बारे में सोचते हुए एनोन तानी से कहने लगा जैसे कि एग्जाम्पल के लिए तुम यहाँ पर ग्रेविटी को ले सकते हो जो एक प्लेनेट की फंडामेंटल फोर्स है लेकिन वो यहाँ पर कॉस्मिक फिजिक्स के एक लॉ भी है, तुम लोग शायद यहाँ पर पावर और ग्रेविटी को महसूस कर सकते हो तो यहाँ पर इमेज डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से कॉज कर सकता है लेकिन ये चीज यहाँ पर एक प्लेनेटरी एनवायरमेंट को भी क्रिएट जरूर कर सकता है। ये चीज डिपेंड करता है तुम किस तरह से इसे इस्तेमाल करने वाले हो। तो सुनने के बाद आप लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखते हुए एनोन तानी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर लॉर्ड हाजिदाव से पूछने लगा तो फिर लॉर्ड हाजिदाव आपके पास जो लॉ है उसके कंपेयर में मेरा लॉर्ड यहाँ पर ज्यादा ताकतवर है या फिर नहीं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव को सोचते यहाँ अपने मन में खुद से कहने लगा हाँ जरूर लॉर्ड यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर है और यहाँ पर जो डिफरेंसेस है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा है। अगली पर लुसेन के तरफ देखते लॉर्ड हाजिदाव अपने मन में खुद से कहने लगा जैसे कि हम लोग अभी लुसेन के थांडर लॉ के बारे में बात कर सकते जो यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। एनोन के ग्रीन लॉ के कंपेयर में इसके पास एक नेचुरली ओवरवेलमिंग एडवांटेज है लेकिन मैं अभी ये चीज को उसे डायरेक्टली नहीं कह सकता हूँ वरना ये चीज उसे सच में बहुत ज्यादा
से डिस्करेज करने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाए लुसेंग अभी एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजिदो की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लॉर्ड हाजिदो एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग की तरफ देखती है। लुसेंग से पूछने लगा, क्या तुम आप यहाँ पर शुरुआत करना चाहोगी? वो सुनने के बाद लुसेंग अपनी एनर्जी को थोड़ा सा रिलीज करती लॉर्ड हाजिदो से कहने लगा, हाँ जरूर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर लुसेंग अपनी एनर्जी को रिलीज करती अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर कोई लाइफ एंड डेथ की बैटल नहीं है। मेरे पास जो 7 इमोशन के ब्लेड थे, सिर्फ उनमें से 2 लॉज की पावर को पूरी तरह से इस्तेमाल कर मैं आसानी से यहाँ पर एक लेवल 13 के एलियन बीस्ट को खत्म कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेंग देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पर लुसेंग अपनी एनर्जी को बहुत ही अनलिश करती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे दौर है अगर मैं उसे इस्तेमाल करता तो भी हाजिदा जरूर यहाँ पर मरने वाला है। मुझे शायद यहाँ पर किसी और मुंह को इस्तेमाल करना चाहिए और ये चीज शायद यहाँ पर काम कर सकता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदा भी अभी लुसेंग के जैसा ही अपनी एनर्जी को अनलिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लॉर्ड हाजिदा और लुसेंग दोनों ही देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर लुसेंग अपनी गोल्डन एनर्जी को थोड़ा सा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला को लॉर्ड हाजिदा उसे कहने लगा, मैं यहाँ पूरी तरह से तौबा हो चुका हूँ, प्लीज तुम्हें यहाँ पर इस लड़ाई के अंदर पूरी तरह से केयरफुल रहना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगे तुम आउट में सोच तो फिर तुम्हें उसी वक्त इसी यहाँ पर रुकना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेंग दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। जो सुनी की बार लॉर्ड हाजिदा और अपने शोध को बाहर निकालते हुए लुसेंग तरफ देखते लुसेंग से कहने लगा, हाँ तुम सच में यहाँ पर बहुत बड़ी बातें कर रहे हो। उसी पर लॉर्ड हाजिदा फिर से अपने मन में खुद से कहने लगा, जैसे चीफ इंस्ट्रक्टर ने यहाँ पर मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में, वो असल में मुझे यहाँ पर केयरफुल रहने के लिए कह रहा है या वो मेरे से कोई मजाक कर रहा है। अगली पर लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान होकर लुसेंग तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, वो यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जिसने लेवल 13 के जनरल रैंक के एलियन बीस्ट को हराया है और वो एनोन से पूरी तरह से आलोक है यहाँ पर। वो सच में एक असली एक्सपर्ट है जिसके पास लेवल 13 की ताकत है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। और फिर लुसेंग सामने तक आगे बढ़ते लॉर्ड हाजिदा उसे कहने लगा, ठीक है मैं जरूर आप यहाँ पर सीरियस होने वाला हूँ। अगली पर लुसेंग अपनी आंखों के अंदर से अपने गोल्डन लाइटिंग की पावर को अनलिश करते लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते लॉर्ड हाजिदा उसे कहने लगा, आप ये चीज सच में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए लुसेंग यहाँ पर अपनी इमोशनल फिजिक्स को पूरी तरह से अनलिश कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। यहाँ तो भी लुसेंग के चेस्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पर एक शान के लोगों को भी देख पाते हैं। और फिर लॉर्ड हाजिदा बहुत ही शौक और सामने तरफ देखते यहाँ पे एनर्जी को कुछ ज्यादा से रिलीज करने लगा। अगली पर लॉर्ड हाजिदा लुसेंग पर अपने शॉट के साथ अटैक करते जोर से चिल्ला कहने लगा, मेरा फॉर्म ऑफ साइलेंट बोन की। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा के अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा के अटैक के वजह से यहाँ पर एक एनर्जी था जहाँ को डायरेक्टली लुसेंग के शरीर के साथ हीट हो जाता है। सच में दोस्तों इस एनर्जी के पावर को देखकर ऐसा लगा था ये एनर्जी पहले लुसेंग के शरीर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते लुसेंग इस एनर्जी के अंदर बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था, जैसे कि लुसेंग को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अगली पर इस चीज को देखते हुए लॉर्ड हाजिदा बहुत ही शौक को खुद से कहने लगा, क्या ये चीज उसे थोड़ा सा भी हाथ नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर हमें लुसेंग का सीन दिखाया था जहाँ पर हम लोग देख पाते लुसेंग का शरीर यहाँ बिल्कुल सही सलामत है। यानी दोस्तों एक लेवल 13 के एक्सपर्ट कहते भी आप लुसेंग को कुछ भी नहीं कर सकता है। बिलो लेवल 14 लुसेंग आप पूरी तरह से इनविंसिबल बन चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग आप अपने बहुत सारे लॉ के पावर को यहाँ पर रिलीज करने लगा। और फिर लुसेंग अपने आंख में अपने पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला को कहने लगा, 4 सीजन बॉक्सिंग। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेंग देखने में बहुत खतरनाक और बहुत ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग आप अपनी एक 5 से लॉर्ड हाजिदा पर अटैक करने लगा। उसी पर हम लोग लुसेंग के पीछे अभी लुसेंग के डिवाइन सर्कल को भी देख पाते। सच में दोस्तों अभी लुसेंग को देखकर ऐसा लगा लुसेंग एक गॉड बन चुका है। सच में दोस्तों अभी लुसेंग के अटैक के सामने हम लोग लॉर्ड हाजिदा को बिल्कुल एक छोटा सा इंसान की तरह देख पाते हैं। और फिर लॉर्ड हाजिदा लुसेंग की इतनी ताकत को महसूस करने के बाद बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा बहुत परेशान दिख रहा था। अपने पांच को पूरी तरह से रोक देता है। जिस चीज को देखने के बाद लॉर्ड हाजिदा बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा, क्या। सच में दोस्तों लुसेंग के सिर्फ 5 का प्रेशर यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लग रहा था लॉर्ड हाजिदा लुसेंग के सिर्फ 5 के प्रेशर के वजह से जमीन पर गिरने वाला था। अगली पर लॉर्ड हाजिदा बहुत मुश्किल से अपने स्वाद की मदद से लुसेंग के 5 के प्रेशर से खुद को संभालने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लॉर्ड हाजिदा का हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अभी एक स्टेज पीस बनाकर अपने 5 को सामने तरफ गोल कर खड़ा हुआ था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता
है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और आगे लुसेंग अपनी इस पंच को लॉर्ड हाजीदाव पर मार देता तो फिर लॉर्ड हाजीदाव का फील्डिंग सेट हो चुका था और फिर लॉर्ड हाजीदाव लुसेंग की इतना खतरनाक पावर को देखने के बाद बहुत ही परेशान होकर लुसेंग से कहने लगा कि इस तरह से तुम ऐसा कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजीदाव बहुत ही शौक और बहुत ही परेशान दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पा इस चीज को अभी एनो तानी साइड से देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। आप एनो तानी लुसेंग की इतना खतरनाक पावर को देखने की बहुत ही शौक और बहुत ही परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा हाँ मुझे पहले से मालूम था ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आउटरेज यहाँ हो सकता है लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था ये चीज इस तरह से होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एनो तानी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और फिर एनो तानी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी आंखें को बड़ो कर सामने तरफ देखती हुई लुसेंग से कहने लगा यहाँ तो भी जॉब लुसेंग सिर्फ यहाँ पर अपनी पांच को मारने के लिए तौबा हो रहा था। उसका एनर्जी की जो शौकत है वो यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसे अकेला बिहार कर पाना भी आम मुमकिन है और ये चीज तो हो रहा है जॉब लुसेंग यहाँ पर अपने आप के पावर को पूरी तरह से होल्ड बैक कर रख रहा था। अगर वो यहाँ पर होल्ड बैक नहीं करता तो फिर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनो तानी अभी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज्यादा मुश्किल से खड़ा होते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा उसने असल में खुद को रोक दिया क्या वो पहले से दौड़ रहा था उसके पांच के वजह से मैं मर भी सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजीदाव अभी दौड़ के मारे कांप रहा था और फिर लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा इनास होकर खुद को पूरी तरह से शांत करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज सच में बहुत ही आयरनिक है। मेरी पूरी ताकत की अटैक भी उसे थोड़ा सा भी हाथ नहीं कर सकता लेकिन उसकी फोल्ड की बैक किया हुआ पांच भी मुझे पूरी तरह से खत्म करने के लिए काफी था। अगली पल लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा परेशान होकर उसे तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा और वो यादव भी अपने असली ताकत को यहाँ पर इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था जो उसका थांदा लोग की पावर है। इस सच में बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। उसी वो हम लोग देख पाते लुसेंग अपने नए कपड़े को पहनने के बाद अपने हाथ को सिर्फ सामान्य मुड़ रहा था और फिर लुसेंग अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा इस सच में एक सेम है यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट गिर रहा हूँ। मुझे लग रहा है मैं यहाँ पर किसी भी पॉल में 6th लेवल तो पहुँच सकता हूँ अपनी बॉक्सिंग टेक्निक के अंदर लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर अगली बार तो इंतजार करना पड़ेगा अपनी अगली ब्रेक थ्रू के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेंग थोड़ा सा निराश जरूर दिख रहा था। अगली पर लुसेंग आप एक स्टेज पेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा 5 सीजन में बॉक्सिंग टेक्निक की जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो आप पहले 5th लेवल की लिमिट तो पहुंच चुका है। सिर्फ एक छोटा सा लियारी अभी मुझे 6th लेवल तो पहुंचने से रोक रहा है और थोड़ा सा लेबल लगाने के बाद मैं शायद इससे भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लुसेंग एक स्टेज पेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा असली दुनिया के अंदर मुझे सिर्फ अपनी पूरी ताकत के साथ एक पांच को थ्रो करना पड़ेगा लेकिन अगर मैंने इस पांच को यहाँ पर थ्रो किया होता उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजीदाव अभी अपने शोध को जमीन के अंदर से बाहर निकाल लेता है और फिर लुसेंग इस शिप के डिस्टेंस के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा अगर मैं पूरी तरह से इस ट्रेनिंग एरा को छोड़ दूं तो फिर लॉर्ड हाजीदाव यहाँ वो पूरी तरह से मरने वाला था। अगली पर लुसेंग स्टेज पेस बनाकर अपने दोनों आंखों को बंद कर अपने मन में खुद से कहने लगा या तो कभी ये 6th लेवल में ब्रेक थ्रू करने से पहले ही इसके पास एक लेवल 13 के मास्टर को मारने की पावर है। ऐसा लग रहा है स्टेलर लो की जो लेवल है जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा हायर लेवल का है और अभी हाजीदाव के लिए हाजीदाव ने जिस लॉ को यहाँ पर मास्टर किया है वो शायद यहाँ पर डीके के सिमिलर है और एक रास्ता के अंदर मैं असल में उसे काउंटर भी कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है आप लोग चाहे तो इस QR कोड को स्कैन कर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को भी पेस्ट कर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर लुसेंग आप आगे बढ़ते हुए लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा तो फिर अगला क्या है यहाँ पर सिर्फ हम लोग देख पाते एनो तानिक भी यहाँ भी लुसेंग और हाजीदाव की तरफ भी आगे बढ़ रहा था। आप लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद अगली पर लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा परेशान को थोड़ा सा काटते हुए लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा हाँ अगली पैसा देने के लिए तुम्हें शायद यहाँ पर उसके अंदर पार्टिसिपेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजीदाव अभी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अब लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग वहाँ से जाते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा मैं समझ चुका हूँ तुम लोग अब यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। उसी वो एनो तानिक और लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर लुसेंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों मैं सोच कह रहा हूँ अगर लॉर्ड हाजीदाव और एनो तानिक के पास पावर होता लुसेंग को मारने का तो फिर ये लोग अभी लुसेंग को यहाँ पर पीट को बुरा हालत जरूर कर देता। अगली पॉल लुसेंग आप एक स्टेज पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा जिस चीज को देखा तो रायतर हमसे कहने लगा लुसेंग आप अपने स्काई शार्पन गैलेक्सी के अंदर अपने अपकमिंग जर्नी को देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। आप लुसेंग के लिए 100 गेज स्टार रिजियन पूरी तरह से छोटा बन चुका है। उसे यहाँ पर गुरु करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेज की जरूरत है।
था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते पूरा शिप अचानक से बहुत ज्यादा हिलने लगा। इस चीज को महसूस करने की बाद लॉर्ड हाजिदा और एनोन तानी दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदा सामने तरफ देखते हुए स्टेज पे बनाकर कहने लगा क्या का जो हो रहा है हम लोग आप सेफली इंतहा दामे से बेहतर पीछे से निकल चुके हैं। जो सुने की बाद एनोन तानी थोड़ा सा मुस्कुराते कहना ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब इस बात को सुने की बाद लुसेन स्टेज पीस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा क्या इतनी जल्दी तो फिर लॉर्ड ओब्लिवियन के बारे में क्या। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर हमें यहाँ पर साय के साइड का सीन दिखाया था जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं अभी आपने एक नए कपड़े को पहन लिया है और फिर साय के इस नए रूप को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा साय ने अभी अपनी फैमिली के फाइनेस्ट क्लोथ्स को पहन लिया है। आया इसके अंदर पूरी तरह से आलोक दिख रहा है। आखिरकार उसने अपनी फॉर्मल एलिगेंस से काफी हद तक हासिल कर लिया है नारसास फैमिली के एल्डेस्ट यो मस्तक होने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी साया बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर साया थोड़ा सा परेशान होकर एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा जिस चीज को दिखा तो राइटर हमसे कहने लगा। लेकिन इस पॉल में भी साया अभी बहुत ज्यादा एंग्जियस और बहुत ज्यादा रेस्टलेस दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी वो मिस फायर साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा तो भी क्या तुम त्योहार को बाहर जाने के लिए या फिर नहीं। यहाँ पर सिर्फ और 10 मिनट ही बचे हुए उस बैंक्वेट की शुरुआत होने से क्या तुमने अपने डिसीजन को ले लिया है। जो सुन की बात साया एक स्टेज पीस बनाकर मिस फायर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर साया आप अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो कभी भी मिस फायर एक स्टेज पीस बनाकर साया की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर साया स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए मिस फायर से कहने लगा मुझे अभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। उसी वो जो सुनने की बात मिस फायर भी स्टेज पीस बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एक खूबसूरत बिल्डिंग को दिखाते आया था हमसे कहने लगा यहाँ पर मिलदुरा प्लेनेट है। आप और से लारसास फैमिली के लीजेंड शुरू हुआ था। आया आखिरकार यहाँ पर आप पहुंच चुका है लेकिन उसके पास आज भी कारिज नहीं है इस रूम से बाहर निकलने का। यानी दोस्तों साया इतनी देर से अभी इसी घर के अंदर ही है। अब मिस फायर साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा लारसास फैमिली को आज भी नहीं मालूम है तुम यहाँ पर आप आ चुके हो। यहाँ पर तुम तो अब तो सेफ रहने वाले हो जब तो ना तुम उससे अटेंड करते हो लेकिन ये चीज तुम्हारे क्या ही अच्छा कर सकते आगो तो हमेशा यहाँ पर छुप कर रहना चाहते हो। सच में दोस्तों इस सीन की आदत मिस फायर बहुत ही एनोइंग दिख रहा था। ऐसा लग रहा है मिस फायर को यहाँ पर पहले से ही मालूम है आगे क्या होने वाला है। अगली पर मिस फायर एक स्टेज पेस बनाकर साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा लारसास फैमिली की जो इन्फ्लुएंस है वो सच में बहुत से स्टार रीजन के अंदर फैला हुआ है। ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है उन सभी के पासवर्ड को हमेशा हमेशा के लिए रोक पाना। जो सुनने की हम लोग देख पाते साया थोड़ा सा परेशान को अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर साया की फेस की बहुत ज्यादा करीब जगह मिस फायर एक स्केरी फेस बनाकर साया से कहने लगा मेरे पियो भाई तुम्हें एटलीस्ट यहाँ से 10 स्टार रीजन से दूर जाना पड़ेगा और अपनी बच्चों की पूरी जिंदगी के अंदर एनोनिमिटी के अंदर जीना पड़ेगा या फिर तुम्हें शायद यहाँ पर नारसास फैमिली से भी बड़ा एक फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा और फिर तुम यहाँ पर एक ताकतवर कमबैक को कर सकते हो और हर एक चीज को वापस ले सकती हो। उसी वो हम लोग देख पाते मिस फायर की इस बात को सुनने के बाद साया बहुत ज्यादा शौक बहुत ज्यादा परेशान होने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस फायर अभी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। ऐसा लग रहा है मिस फायर को सच में पहले से सब कुछ मालूम है। अब अगली पर मिस फायर की तरफ देखते हुए साया बहुत ज्यादा शौक जोर से चिल्ला कर मिस फायर से कहना इतना काफी है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर साया थोड़ा सा परेशान को थोड़ा सा मुस्कुराती अपने सामने तरफ देखती हुई मिस फायर से कहने लगा इस तरह ये प्लॉट सिर्फ सेल्फ इंटेलिजेंस नोबेल के अंदर ही हो सकते हैं जो स्टार नेट के अंदर है। इस सुपर बिजनेस एम्पायर जिसे लारसास फैमिली के 100 जनरेशन से भी ज्यादा इंसान ने मिलकर बनाया है। इस तरह से मैं अकेला इसे ओवरथ्रो कर सकता हूँ। मैं जरूर यहाँ से जाने वाला हूँ मुझे यहाँ पर से जाना ही पड़ेगा। दोस्तों मुझे लग रहा है साया ने शायद भविष्य में ये सब कुछ पहले ही कर चुका है जिसके बारे में मिस फायर अभी बात कर रहा था। और फिर साया बहुत परेशान होकर मिस इनके भविष्य को याद करने लगा। यहाँ पर मिस इन ने साया को कहा था वहाँ पर वापस जाओ जहाँ पर से सब कुछ शुरू हुआ था उस चीज को फिर से हासिल को जो राइटफुली सिर्फ तुम्हारा ही है। कार के ऊपर जगह खड़ा हो जाओ और जो इंसान अभी क्राउन को पहना हुए है उसने तुम्हारे हर एक चीज को पहले से अरेंज कर रखा है। और फिर अगली पर हमें यहाँ पर साया का सीन दिखाते जो अभी अपनी आंखों के अंदर से अपनी पार को रिलीज करते हुए खुद से कहने लगा क्या तो भी आगो रूप से मेरे पास नहीं होता तो भी मैं जरूर इसे अकेले फेस करने वाला था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी साया दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पर साया आप सीढ़ी से नीचे की तरफ उतरने लगा। उसी वो साया को शेष नंबर दिखने के बाद दाउन तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर साया से कहने लगा क्या हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं और वो तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। उसी वो डाउन टाउन को इतना एक्साइटेड दिखने के बाद साया थोड़ा शौक को डाउन टाउन की तरफ देखते हुए डाउन टाउन से पूछना क्या। और फिर साया बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर डाउन टाउन की तरफ देखते हुए डाउन टाउन के कांधे पर हाथ रखते जोर से चिल्ला कर डाउन टाउन से पूछने लगा क्या तुम्हें कुछ मालूम है जल्दी से मुझे
था। जो सुन के हम लोग देख पाते डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल आप डाउनटाउन एक अजीब सा फेस बनाकर साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, मैं सिर्फ यहाँ पर इस बैंक्वेट के अंदर खाने की तैयारी करना चाहता हूँ। अगर तुम वहाँ पर नहीं जाते हो तो फिर मैं जरूर उसे मिस करने वाला हूँ। उसी बार डाउनटाउन की इस बात को सुन के साया बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, वो ये चीज सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी डाउनटाउन और साया दोनों ही दिखने में बहुत ज्यादा फनी और बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अब अगली पर हमें उस पार्टी के अंदर का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी कोई वाइन को गिलास के अंदर सर्व कर रहा था और फिर हमें बहुत से इंसान को अभी डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठी हुई दिखाते हुए रहा था। हमसे कहने लगा कि अभी बैंक्वेट हॉल का सीन है। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हर एक इंसान बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था और एक दूसरे से बात कर रहा था। और फिर हमें यहाँ पर साया के दोनों दुश्मन और स्पीकर का सीन दिखाते, जो लोग अभी एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। अगली पर साया के दोनों दुश्मनों की इतना खुश दिखने के बाद एक लड़का अपने साइड में लड़की को धीरे से कहने लगा, आधे साल पहले ही लार्सस फैमिली के आखिरी बेटियां अब यहाँ से गुजर चुका है। इस बैंक्वेट के अंदर अब डिसाइड होने वाला है अगले सक्सेसर कौन बनने वाला है और ऑयल सीज अभी यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर कैंडिडेट है अगला सक्सेसर बनने के लिए। जो सुन के हम लोग देख पाते वो लड़की भी थोड़ा सा परेशान होकर उस ऑयल की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर ऑयल बहुत मुस्कुराते हुए साया के एक्स गर्लफ्रेंड को स्पीकर होबात के साथ मिलाने लगा। यहाँ पर अभी ऑयल कहने लगा, वो जैसा भी हो ये मेरा फियांसे माइब है। जो सुन के बाद मिस माइब भी अपनी कापी को थोड़ा सा उठाते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद कर स्पीकर होबात से कहने लगा, मैं आपको गिरीट कर लॉर्ड स्पीकर होबात। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस्टर रॉय और मिस माइब बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अब अगली पल मिस माइब की तरफ देखते हुए स्पीकर होबात थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मिस माइब से मिलना मेरे लिए सच में प्लेजर की बात है। आपकी खूबसूरती को हम लोग यहाँ पर स्टार्स स्पेल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। जो सुन के बाद मिस माइब स्पीकर होबात की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। वो मिस्टर ऑयल अभी अपने ड्रिंक को पी रहा था और फिर मिस्टर ऑयल सामने तक एक सीरियस फेस बनाकर देखती हुई हर किसी से कहने लगा, स्पीकर होबात आपके सपोर्ट के बिना मैं शायद अपने काम को इतने ज्यादा अच्छी तरह से नहीं कर पाता। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अब मिस्टर ऑयल की इस बात को सुनने के बाद स्पीकर होबात अपने ड्रिंक को पीते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते मिस्टर ऑयल से कहने लगा, मैंने सिर्फ यहाँ पर प्रॉमिसिंग यंग इंसान को थोड़ा सा एनर्जेटिक सपोर्ट दिया है और कुछ भी नहीं। अगली पर स्पीकर होबात अब वहाँ से जाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते उन दोनों से कहने लगा, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। ऑब्सिडियन स्टार रीजन का स्पीकर अभी वहाँ पर है, जी अभी जाकर उसके साथ बात करना है, इसलिए तुम लोग मुझे एक्सक्यूज करो। आप जो सुने की बार मिस्टर ऑयल और मिस वाइफ स्टेज पीस बनाकर स्पीकर होबात की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस वाइफ आप मिस्टर ऑयल की तरफ देखते हुए मिस्टर ऑयल से कहने लगा, स्पीकर होबात का एटीट्यूड यहाँ पर बहुत ज्यादा एम्बिगुअस लग रहा है मुझे। तो सुनी क्या मिस्टर ऑयल स्टेज पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए मिस वाइफ से कहने लगा, वो हमेशा से ऐसा ही है, एक 100% ओल्ड फॉर जो कभी किसी भी तरह की रिस्क वो नहीं लेता है। वो सिर्फ मुझे अभी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि मैं अभी का हेयर हूँ। अगर यहाँ पर सच में कोई और होता तो फिर वो जरूर पीना की हेजिटेशन की उस आदमी को यहाँ पर सपोर्ट करने वाला था। सच में दोस्तों मिस्टर ऑयल स्पीकर होबात को अच्छी तरह समझता है। अगली पर मिस माइब थोड़ा सा परेशान होकर मिस्टर ऑयल की तरफ देखते हुए मिस्टर ऑयल से कहने लगा, लेकिन जैसा अभी ऐसा लग रहा है शायद सच में आखिरी बार अपनी उस एथिक्स से पूरी तरह से बात चुका है, जी अभी ये न्यूज मिला है। और फिर मिस्टर ऑयल की तरफ देखते हुए मिस माइब थोड़ा सा परेशान होकर मिस्टर ऑयल से कहने लगा, यहाँ पर सिराज सुकिया फैमिली है जिसने उसे यहाँ से लेकर गया है। क्या तुम्हें लगता है सिराज सुकिया फैमिली उसे मदद करने के लिए यहाँ पर स्टेप 3 करने वाला है? वो सुन के मिस्टर ऑयल थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर मिस माइब की तरफ देखते हुए मिस माइब से कहने लगा, क्या सिराज सुकिया फैमिली? अगली पर मिस्टर ऑयल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस माइब से कहने लगा, वो उसकी मॉम की फैमिली है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस्टर ऑयल अभी बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रहा था। और फिर मिस्टर ऑयल मिस माइब की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर मिस माइब से कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकते, वो लोग किसी भी हालत में उसे मदद नहीं कर सकता है। जो सुन के मिस माइब थोड़ा सा परेशान होकर मिस्टर ऑयल के हाथ को पकड़ते मिस्टर ऑयल से पूछा, लेकिन किस लिए? वो सुन के बाद मिस्टर ऑयल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए मिस माइब से कहने लगा, क्योंकि सिराज सुकिया फैमिली बिल्कुल हमारे जैसे एक बिजनेसमैन है। और फिर शेयर मार्केट के बारे में सोचते हुए मिस्टर ऑयल मिस माइब को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी बिजनेस सिर्फ अपने रिटर्न कितना तक हो सकते है उसे कैलकुलेट नहीं करता है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट की सक्सेस रेट को भी अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लेता है। अगली पर मिस्टर ऑयल पागल तरह मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, अगर मैं सोच को तो फिर तुम्हें क्या लगता है शाह की सक्सेसफुली फैमिली हेड बने का जो सक्सेस है वो कितना % हो सकता है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा क्रेजी दिख रहा था। थोड़ा सा परेशान होकर मिस्टर ऑयल की तरफ देखते हुए मिस्टर ऑयल से कह मुझे लग रहा है। और फिर मिस में और भी परेशान होकर जमी की तरह अपनी फेस को करती हुई मिस्टर ऑयल से कहने लगा, वो साया असल में। और फिर साया के कुछ अच्छो कामों के बारे में याद करते हुए मिस माइब मिस्टर ऑयल से कहने लगा, वो
बहुत ज्यादा नाइव, स्टूपिड, इम्पल्सिव और कावाज भी है। वो अभी हम लोग इन सीनों के अंदर देख पाते हैं साया अभी एक बुद्धि औरत की मदद कर रहा था और फिर साया अभी एक कैद को खाना खिला रहा था। उसी वो साया बहुत ज्यादा खुश हो किसी को यहाँ पर हाई भी कहने लगा था। अगली वो मिस वाइफ एक स्टेज पीस बनाकर तो मिस्टर वेल्स से कहने लगा और वो सच में बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड भी है। और फिर मिस वाइफ थोड़ा सैड होकर मिस्टर वेल्स से कहने लगा वो यहाँ पर एक फैमिली पेटियाज बोने की हर एक क्वालिटीज को पूरी तरह से लैक करता है। वो यहाँ पर बिल्कुल सोते थे एक आइडियल यो मस्टर बने के लिए। वो सच में तुमसे बहुत ज्यादा इंफीरियर है। अगली वो मिस्टर ऑयल की तरफ देखते हुए मिस वाइफ मिस्टर ऑयल से कहने लगा तुम यहाँ पर सच में उससे बहुत ज्यादा रूथलेस हो। उसी वो हम लोग देख पाते मिस वाइफ की इस बात को सुन के मिस्टर ऑयल एक स्टेज पीस बनाकर मिस वाइफ की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस वाइफ की इतनी सारी बकवास को सुनने की मिस्टर ऑयल थोड़ा सा मुस्कुराते मिस वाइफ से कहने लगा तुमने अभी यहाँ पर जितनी बात कहे मैं जरूर उन्हें यहाँ अपने लिए एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लेने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस्टर ऑयल थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अगली वो मिस्टर ऑयल अपनी दोनों आंखों बंद कर अपनी ड्रिंक को पीती हुई मिस वाइफ से कहने लगा लेकिन असल में कौन यहाँ पर एक बेवकूफ को फैमिली हेयर बनते हुए दिखना चाहता है और बिल्कुल इसी वजह से उसके मॉम की फैमिली यानी सिराज से सुखिया फैमिली भी उसे थोड़ा सा मदद नहीं करने वाला है। जो सुन के हम लोग देख पाते मिस वाइफ एक स्टेज पीस बनाकर मिस्टर ऑयल की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो मिस्टर ऑयल आप अपनी ड्रिंक को दिखाते बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा यहाँ तो भी आगे सिराज सुखिया फैमिली अपनी माइंड को पूरी तरह से खो चुका है और साहब पर अपनी बेट को करना चाहता है लेकिन उनकी फैमिली के पास जो इन्फ्लुएंस है वो अभी तो सिर्फ 6 स्टार रीजन के करीबी है और उससे ज्यादा नहीं। और इस तरह के रिश्ते हमारे लिए किसी भी तरह की परेशानी को खड़ा नहीं कर सकता है इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों मिस्टर ऑयल को अभी लग रहा है साया उससे बहुत ज्यादा इंफीरियर है। और फिर मिस्टर ऑयल एक इंसान के तरफ अपनी फिंगर पॉइंट कर थोड़ा सा मुस्कुराते मिस वाइफ से कहने लगा क्या तुम अभी उन सभी कैलेन एल्डर को देख पा रही हो। अगली वो उन सभी कैलेन एल्डर को दिखाते मिस्टर ऑयल आप मिस वाइफ से कहने लगा उनमें से 80% से भी ज्यादा मुझे अभी सपोर्ट करता है। या तो भी साया अगर जिंदा होकर हमारी इस फैमिली के अंदर भी आ जाए तो अभी कोई भी उसे मदद नहीं करने वाला है या तो भी उसके साइड भी नहीं लेने वाला है। बहुत सारे बुद्धि आदमी यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा सेनाइल है। सच में दोस्तों एक मर्चेंट इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बुरा इंसान होता है। बोलो या तो भी पोजो पोने पर अपनी खुद के फैमिली मेंबर को भी खा सकता है। ऐसे ही कुछ इंसान को मैं भी जानता हूँ यहाँ पर इन लोगों ने मेरे फैमिली के साथ भी ऐसा ही किया है। दोस्तों अभी इसके बारे में भूल जाइए। अगली पर मिस्टर थोड़ा सा गुस्से में अपनी क्लिक गिनती को एनालिस करते हुए कहने लगा यहाँ पर कोई भी ऐसा एल्डर नहीं है जो हमारे फैमिली की फ्यूचर को एक इग्नोरेंट और यूजलेस आदमी के ऊपर थोड़ा सा भी हैकिंग कर इंटरेस्ट करना चाहता है क्योंकि सिर्फ इसलिए वो यहाँ पर असल में हमारा फास्ट तैयार है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा गुस्से में अपने हाथ में पकड़े हुए उस गिलास को तोड़ते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा बिल्कुल भी नहीं, लार्सास फैमिली के जो लीडर है वो तो बिल्कुल भी नहीं है, वो हमेशा मेरे साथ ही देने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस्टर ऑयल अभी बहुत ज्यादा गुस्से में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो मिस्टर ऑयल को ऐसा करते हुए दिखने की मिस में थोड़ा सा परेशान को मिस्टर ऑयल के हाथ की तरफ देखते हुए मिस्टर ऑयल से कहने लगा तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। साया हमेशा यहाँ पर इतना लाकी नहीं होने वाला है, मैं जरूर उसे ढूंढने वाला हूँ तुम्हारे लिए। और फिर अगली वो मिस माइव की इस बात को सुने की मिस्टर ऑयल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस माइव से कहने लगा माइव तुम्हें उसके लिए और ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुने की हम लोग देख पाते मिस माइव थोड़ा सा परेशान होकर मिस्टर ऑयल की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो मिस्टर ऑयल बहुत मुस्कुराते सामने तरफ देखते हुए मिस माइव से कहने लगा हमारी एस्टिमेटेड एल्डेस्ट योमस्टर खुद आ चुके हैं हमारे दरवाजे के करीब। सच में दोस्तों इस सीन के आधे अभी मिस्टर ऑयल देखने में बिल्कुल एक डेविल के साथ दिख रहा था। अब मिस्टर ऑयल की इस बात को सुने की मिस माइव थोड़ा सौ को अपने पीछे तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो हम लोग देख पाए साया अभी डाउनटाउन के साथ यहाँ पर आ चुका है जिन्हें अभी हर एक इंसान घूर रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर साया हर किसी को अपनी तरफ घूरते हुए देखने की थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। या तो भी डाउनटाउन भी इस चीज को नोटिस कर थोड़ा सा परेशान हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो हम लोग देख पाए साया अभी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं लेकिन उसके चाहते अभी हम लोग बहुत सारे किलिंग इंटेंट को भी देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान अभी साया को मारना चाहता है। और फिर साया को इतना परेशान देखने की बाद डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया की कांधे पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया से कहने लगा हे बादी तुम थोड़ा सा रिलैक्स करो, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली बहुत डाउनटाउन बहुत मुस्कुराते हुए साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा इस प्लेस के अंदर कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो इंतहा डायमेंशन बैटलफील्ड से ज्यादा खतरनाक है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। इसके अलावा मैं यहाँ पर हूँ, जब तो मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तब तो कोई भी तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा भी परेशान नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों डाउनटाउन यहाँ पर साया को आखिर तो मदद करने के लिए तैयार है। सच में दोस्तों तो ऐसा लेकिन वरना यहाँ पर कुछ मदद ऐसे भी मिल जाते हैं जो लोग सिर्फ तुम्हारे पीछे आंखों में छुरी मारने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और फिर डाउनटाउन की इस बात को सुनने की बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर डाउनटाउन की
के तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी साया बहुत आमता कह रहा था। अगली वो पीछे से इस सीन को देखते हुए मिस बायर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। दोस्तों सच में मुझे अभी भी लग रहा है मिस बायर को यहाँ पर पहले से मालूम है आप यहाँ पर असल में क्या होने वाला है। और फिर हम लोग अभी अचानक से साया के सामने किसी को आते हुए देख पाते जिसे देखने की बाद साया बहुत देर घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर साया बहुत देर शौक और मिस्टर ऑयल और मिस माइव के तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा ऑयल माइव तुम लोग यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस्टर बहुत देर मुस्कुराते हुए साया के तरफ देख रहा था और मिस माइव अभी बहुत चीखते हुए साया की तरफ देख रहा था। अगली वो मिस माइव आप अपनी ओरा को अनलिश करते हुए साया की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया से कहने लगा तुम अभी भी यहाँ पर जिंदा हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस माइव बिल्कुल एक बीच की तरह दिख रहा था। और फिर मिस माइव साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा ऐसा लग रहा है इंटर डायमेंशन बेटे के अंदर तुम्हारा जो तीर था वो पूरी तरह से फुटलेस नहीं था। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सिर्फ हम लोग देख पाते मिस माइव और मिस्टर ऑयल की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर उन दोनों की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार साया अभी बहुत देर गुस्से में उन दोनों की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस्टर ऑयल मिस माइव को पकड़ने के बाद साया की तरफ देखते हुए मिस माइव से कहने लगा ठीक है माइव आप तुम मुझसे बिल्कुल सच कहना। वो साया की तरफ देखते हुए मिस्टर ऑयल साया से कहने लगा साया मैं सच में बहुत देर खुश हूँ तुम आज यहाँ पर आ चुके हो आखिरकार। अगली पर हम लोग देख पाते मिस्टर ऑयल अचानक से अपनी उंगली से यहाँ पर चुटकी बाजूकर एक सीरियस फेस बनाकर साया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर साया की तरफ देखते हुए मिस्टर ऑयल साया से कहने लगा हम लोग पहले सच में बहुत देर क्लोज हुआ करते थे और ये चीज सच में बहुत देर सेम होने वाला था। अगर तो मेरे स्पेशल दिन के अंदर यहाँ पर नहीं आते उसी वो हम लोग देख पाते अभी बहुत से इंसान साया और डाउन टाउन की तरफ आगे बढ़ रहा था। अगली पर आप साया की तरफ देखते हुए मिस्टर ऑयल साया से कहने लगा क्या ये चीज मैं बिल्कुल सही नहीं कह रहा हूँ। मिस बायर सिराज सुकिया फैमिली की बेटी वो फिलहाल तुम भी यहाँ पर हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अब मिस्टर ऑयल की इस बात को सुनने की बाद मिस बायर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस्टर ऑयल की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर अपनी चारों तरफ के एटमोस्फियर को देखती हुई शायद थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा डेमी तो फिर ऑयल सच में यहाँ पर आप यार बन चुका है। सिर्फ हम लोग देख पाए दाउन तभी थोड़ा सा परेशान होकर अभी अपनी चारों तरफ देखने लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर शायद एक एल्डर को देखने के बाद जोर से चिल्ला को उस एल्डर से कहने लगा यहाँ ये गेंद पर बोसी यहाँ पर गेंद पर बोसी मैं हूँ साया मैं अभी भी मोड़ा नहीं हूँ मैं वापस आ चुका हूँ। उसी को हम लोग देख पाते वो एल्डर आज भी साया को देखने के बाद भी किसी भी तरह के रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर आप उस एल्डर को देखा तो रायता हमसे कहने लगा ये बुद्धि आदमी जो अभी साया के सामने खड़ा हुआ है पूरी फैमिली के अंदर साया का सबसे बिलावेद एल्डर था और साया के डेथ के गुजरने से पहले ये इंसान तो अब साया के डेथ के राइट मैन की तरह काम कर रहा था इस फैमिली को मैनेज करने के लिए। यानी दोस्तों ये एल्डर सच में साया का बहुत ज्यादा करीबी है। वो फिर से इस एल्डर दिखाते रायता हमसे कहने लगा साया के पास यहाँ पर आने की जो बोझा और कारिज था वो असल में सिर्फ इतना ही था। उससे अभी तो इस एल्डर पर सच में यकीन है यहाँ तो भी साया के दिल में अभी ऐसा लग रहा था सारे एल्डर शायद अभी साया के वापस आने का इंतजार कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते साया की तरफ देखते हुए एल्डर बोसी आप साया से कहने लगा साया तुम्हें शायद यहाँ पर वापस नहीं आने चाहिए था। यानी दोस्तों गेंद पर बोसी ने भी यहाँ पर साया को धोखा दे चुका है पहले ही। अब गेंद पर बोसी की इस बात को सुनने की बाद साया बहुत देर शौक और गेंद पर बोसी से पूछने क्या। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी साया बहुत देर शौक दिख रहा था। और फिर गेंद पर बोसी आप अपने हाथ को जोर से झोटका को जोर से चिल्ला को साया से कहने लगा तुम्हारे पास यहाँ पर और कोई भी प्लेस नहीं है। या तो भी 3 दिन पहले सारी एल्डर ने डिसाइड किया है तुम्हें हमारी फैमिली के अंदर से पूरी तरह से एक्सपेल कर देने के बारे में लेकिन अभी तो उस अनाउंसमेंट को पब्लिक नहीं किया गया है। सच में दोस्तों इन सभी एल्डर ने सिर्फ साया को धोखा ही नहीं दिया है या तो भी ये लोग साया को अपनी फैमिली के तीर के अंदर से भी पूरी तरह से इरेज करना चाहता है। और फिर गेंद पर बोसी की इस बात को सुनने की बाद साया बहुत देर शौक को जोर से चिल्ला कहना क्या। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी साया बहुत देर परेशान दिख रहा था। ऐसा लग रहा था साया ने शायद अपनी आखिरी सापुतर और अपनी आखिरी आशा को भी यहाँ पर पूरी तरह से खो चुका है। अगली पोस्ट साया की तरफ देखते हुए कुछ इंसान साया का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा ये सच में साया यहाँ पर वो माय गॉड क्या वो यहाँ पर मर नहीं गया था। उसी वो और एक इंसान थोड़ा सा मुस्कुराते अपने दोस्त की तरफ देखते हुए अपने दोस्त से कहने लगा अगर हम लोग लॉजिकली बात करें तो भी शायद साया यहाँ पर लार्सस फैमिली के फर्स्ट हेयर होना चाहिए था। ये चीज सच में यहाँ पर बहुत ही अच्छा शो होने वाला है। इसी वो हम लोग देख पाए साया अभी इन सभी इंसानों की इस तरह की बकवास को सुनने की बहुत देर परेशान हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप मिस्टर ऑयल बहुत देर घूस को बहुत देर मुस्कुराते हुए साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा ये सारी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट एल्डर और स्पीकर ये सारी यहाँ पर सिर्फ मेरे आदमी है। तुम्हें सच में क्या लगता है तुम असल में इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो वो भी मेरे खिलाफ फाइट करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। आप मिस्टर ऑयल की इस बात को सुनने की बाद गेंद पर बोसी बहुत देर जोर से चिल्ला कर अपने गार्ड से कहने लगा गार्ड जल्दी से आकर इसे यहाँ से ले जाओ हम लोग जरूर बैंक्वेट के बाद इसके साथ डील करने वाले हैं। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से 2 गार्ड मिस
मिस फायर को रोकने लगा, जिस चीज को देखने के बाद मिस फायर थोड़ा सा परेशान होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो मिस फायर की तरफ देखते हुए गेंद पर बोसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस फायर से कहने लगा, या तो भी जरूर तुम यहाँ पर सिराज सुखिया फैमिली से हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं हमारी फैमिली की इंटर अफेयर के अंदर थोड़ा सा भी इंटरफेयर करने का। अगर तुम सच में इनके साथ यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो, तुम्हारे लिए अच्छा ही होने वाला है, तुम अभी इन सभी से दूर रहो। सच में दोस्तों गेंद पर बोसी अभी यहाँ पर बिल्कुल एक परफेक्ट विलेन का रोल प्ले कर रहा है। और फिर इस सीन को देखने की बाद दाऊं तो थोड़ा सा परेशान होकर सागे तरफ देखते हुए शायद से कहने लगा, इस चीज यहाँ पर थोड़ा सा भी अच्छा नहीं होने वाला है। बोलो तुम पेसिंग आउट करना बंद करो, आप ऐसा लग रहा है आप वक्त आ चुके हैं मेरे लिए यहाँ पर स्टेपिंग करने का और तुम्हारे लिए रिट्रीट करने का। उसी वो हम लोग देख पाते दाऊं टाउन की इस बात को सुनने के बाद शायद थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा परेशान होकर दाऊं टाउन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते दाऊं टाउन यहाँ पर अचानक से किसी की ओरा को महसूस करने के बाद बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला कहना, क्या सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दाऊं टाउन बहुत ही शौक और बहुत ही परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से एक एल्डर आकर दाऊं टाउन को अपने एक हाथ में पागों को आसमान उठा लिया था, जिस चीज को देखने के बाद दाऊं टाउन बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या यहाँ पर सच में एक्सपर्ट है, ये सच में लेवल 13 के एक्सपर्ट है। उसी वो इस सीन को देखने के बाद साया अभी बहुत ही परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप उस एल्डर तरफ देखते हुए गेंद पर बोरिस कहने लगा, मिस्टर रू आपको परेशान करने के लिए हमें माफ कर दीजिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये एल्डर दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं अभी और भी कुछ गाँव जाकर साया को चाहता उसे पकड़ने लगा, जिस चीज को देखने के बाद साया बहुत ही परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने एक बार सुना था मेरे डैड ने मुझसे कहा था हमारी फैमिली ने बहुत सारे पैसे को यहाँ पर स्पेंड किया है सिर्फ लेवल 13 के एक मार्शल एक्सपर्ट से सपोर्ट लेने के लिए, लेकिन मैंने आज से पहले कोई भी इस एल्डर को यहाँ पर नहीं देखा है। मैंने कोई भी नहीं सुना था जब मैं पहली बार इनसे मिलने वाला हूँ तो वो मेरे खिलाफ ही अपनी पावर को इस्तेमाल करने वाला है। वो साया बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, डैमिट आप अगली पोस्ट आगे तरफ देखते हुए मिस्टर बहुत ही मुस्कुराते हुए साया से कहने लगा, मैं तुम्हें हमेशा इस पॉडकास्ट विटनेस करना चाहता था जॉब में तो अब मैं पहुंच चुका हूँ, लेकिन ये चीज तुम्हारे लिए सच में बहुत ही बुरी बात है। ऐसा लग रहा है तुम शायद इस चीज को आप नहीं देख पाओगी। सिर्फ हम लोग देख पाते मिस्टर ऑयल के साइड में मिस भाई भी साया की तरफ देखते हुए बहुत ही मुस्कुरा था और इस सीन को देखते हुए साया अभी बहुत ही परेशान दिख रहा था। सच में दोस्तों उन सभी गार्ड ने अभी साया को पकड़ने के बाद जमीन पे लेटा दिया था। सच में दोस्तों इस चीज अभी साया के लिए बहुत ही ह्यूमिलेटिंग दिख रहा था। और फिर एक गार्ड को अचानक से साया के सर को पाको को जमीन की तरफ पूरी तरह से खींचने लगा। उसी वो साया थोड़ा सा परेशान को थोड़ा सा रोते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, वो प्रोफेसी क्या ऐसा हो सकता है वो प्रोफेसी पूरी तरह से फेक है। मैं सच में बहुत बेवकूफ हूँ इस तरह की एक बुलशिट डेस्टिनी पर यकीन करने के लिए। लेकिन उसी पर अचानक से हम लोग आसमान के अंदर एक पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते हैं और फिर उस पोर्टल के अंदर से हम लोग यहाँ पर बहुत बड़ी शिप को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये पेस शिप यहाँ पर देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था। या तो भी उस पेस शिप के सामने अभी साया का होम प्लेनेट भी देखने में बिल्कुल एक छोटा सा जैसा ही दिख रहा था। सच में दोस्तों साया का जो बेकार है यहाँ पर वो सच में बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर अगली पर इस शिप को यहाँ पर एपीआर होते हुए देखने की एक इंसान थोड़ा सा शौक को उस शिप की तरह अपनी फिंगर पॉइंट को जोर से चिल्ला कहने लगा, इसका पेसिव है। यहाँ पर वो बाकी से इंसान भी अभी बहुत ही शौक और उसी पेसिव की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर इस पेसिव को देखने की एक इंसान बहुत ही घबरा को जोर से चिल्ला कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो। ओ नहीं, ये सच में यहाँ पर चीफ तरह कमांडो का पेसिव है। ये सच में यहाँ पर चीफ तरह कमांडो के पर्सनल व्हीकल है। अभी यहाँ पर चीफ तरह कमांडो खुद आ चुका है, वो भी इस तरह के एक छोटे से प्लेनेट के ऊपर। सच में दोस्तों इस इनके अंदर अभी ये इंसान बहुत ही शौक दिख रहा था। आप उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद हर एक इंसान बहुत ही घबरा को बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला कहना, क्या या वो सच में आसमान में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हर एक इंसान बहुत ही शौक दिख रहा था। और दोस्तों इसी शॉकिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइनिंग की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ वो कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।